जय सिया राम, जय श्री राधे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल हनुमान भक्ति भाव में। कैसे हैं आप सब? देखिए, बहुत दिन हो गए, कोई वीडियो नहीं बनाई थी। बहुत दिनों के बाद अब एक वीडियो लेके आ रहे हैं आपके लिए। बहुत ही वो भी ज़रूरी है, आपके घर से जुड़ी हुई है, जिसे आप अपनी डेली लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं। खासकर औरतों के लिए है, क्योंकि रसोई से जुड़ी हुई है, तो औरतें ही रसोई में ज़्यादातर रहती हैं। उनके लिए ये कथा कथा कह लो या टिप्स कह लो, उनके लिए है। काम औरतें करती हैं, मगर ये पूरे घर के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। जी हाँ, शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले तवे की। रसोई घर का तवा कभी भी आपको धन की कमी नहीं होने देगा, अगर आप इन कुछ नुस्खों को अपनी ज़िंदगी में अपना लेंगे, अपनी रसोई में इनका इस्तेमाल करेंगे। वास्तु विज्ञान में तवे के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आजमाकर आप घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनाए रख सकते हैं। इससे घर में बरकत बनी रहेगी और धन का अभाव नहीं होगा। बता दें कि तवा ना सिर्फ आपको रोटी बनाने के काम आता है, बल्कि ये आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ नया सुना ना आज पहली बार। तवा भी कोई धन का अभाव मिटा कर सकता है क्या? नहीं, कभी सुना नहीं होगा, लेकिन ये सच है। बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होता है हमारा खाना बनाने का तरीका, या रसोई, या औरतों का स्वभाव जब वो खाना बना रही होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तवा हमारे किचन की सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये हम सब जानते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि वास्तु के अनुसार तवे का कितना महत्व है, और ये भी कि किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से तवा रखने पर आपको मिल सकती है बेशुमार दौलत, खुल सकते हैं आपकी किस्मत के बंद दरवाजे। लेकिन इससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल हनुमत भक्ति भाव को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जय श्री लक्ष्मी माँ ज़रूर लिखें। पहला, तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए रसोई को साफ रखें। यदि कोई महिला गंदे तवे या फिर गंदी कढ़ाई को इस्तेमाल में लाती है, तो इसका सीधा प्रभाव उसी के पति पर पड़ता है। अब वो किस तरह से पड़ता है? पति के काम में रुकावट आ सकती है, कोई काम ना बने, या जो चल रहा हो तो वो अचानक से रुक जाए, या सेहत पे असर आ सकता है, या विघ्न आ सकते हैं। तो इस तरह से वो पति की ज़िंदगी पे असर लाती है, क्योंकि पति पत्नी का नाता ऐसा ही जुड़ा होता है दोस्तों, दो तन एक जान। दूसरा है, जब सुबह खाना बनाने जाएं तो तवे को गर्म करने के बाद रोज़ इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर डालें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ ना मिला रहे, यानी हल्दी या लाल मिर्च ना मिली हो। क्योंकि अक्सर नमकदानी में से हम नमकदानी जो हमारी होती है, उसमें अलग अलग मसाले होते हैं, तो एक दूसरे में मिल जाते हैं जब हम लोग निकालते हैं या डालते हैं। तो इसलिए उसको या तो आप अलग से रख लीजिए कोई डिब्बी में, जो तवे पर आपको नमक छिड़कना है, या फिर अगर नमकदानी में भी है तो उसमें कुछ मिलाए ना, नमक को साफ़ रखें। तीसरा है, जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़ें। इससे तवा चमकदार तो होगा ही, आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज़ से ना खुरेचें। ये चौथा उपाय। हो सके तो उसे गलाकर रख दीजिए और बाद में आहिस्ता से चिपकी हुई सामग्री को हटाएं। पांचवा है, तवे या कढ़ाई को कभी भी झूठा ना करें, ना ही उस पर झूठी सामग्री रखें। इन दोनों चीज़ों की पवित्रता का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। घर में इनकी स्वच्छता का जितना भी ध्यान रखा जाएगा, धन के आगमन के रास्ते उतने ही खुलेंगे, उतने ही आसान होंगे। सभी बर्तनों में ये दो चीज़ें बहुत सम्मान के योग्य होती हैं, तवा और कढ़ाई। छठा उपाय है, अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को आज अभी ही छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना गया है। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते थे।
और वास्तुशास्त्र में भी ऐसा कहा गया है कि गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशगुन के तौर पर देखा जाता है। गरम तवे पर पानी डालने पर जो छन्न की आवाज़ होती है, आपने कई बार देखा होगा, गरम गरम तवे पर पानी डालते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है, वही आवाज़, उसे नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा का संकेत माना गया है। वहीं यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13वीं के दिन गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है, इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना गया है। इसके साथ ही ये भी मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है और ऐसी ही बारिश से तबाही होने का अंदेशा होता है। इस कारण घर के बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते थे। 7वां है ज्योतिष में तवे का संबंध। ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना गया है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना ज़रूरी होता है। हमेशा तवे को साबुन के साथ साफ पानी से धोकर ही रखना चाहिए, हमेशा। 8वां है तवे को सदैव ही लिटाकर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेकने के बाद खाली तवा गैस पर यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को अभी छोड़ दीजिए। चूल्हे पर तवे का काम खत्म होने के बाद तवा भी हटा दें। 9वां है कि अगर आप 7वां के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो ये बहुत ही ख़राब बात है। इसका उपयोग करने के बाद उसको अच्छे से साफ़ करके रखें, वरना ये आपके घर में कंगाली का कारण बन जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आप तवे को गंदा छोड़ देते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाती है। 10वां है वास्तु में घर की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवे पर रोटी सेकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दे। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपए, पैसे या फिर खाने की कमी नहीं होती। वहीं इस बात का वैज्ञानिक महत्व ये है कि ऐसा करने से तवे के सारे कीटाणु मर जाते हैं और रोटियां खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता। जी हाँ। 11वां है रसोई में यदि तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर के मुखिया या पति की सेहत खराब होती है। इसलिए याद रखें, जब भी तवा या कढ़ाई या प्रयोग करें उसे अच्छे से धोकर ही सुखा कर रखें। यदि घर में 12वां है यदि घर में पति या बच्चे नशे के लत में शिकार हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा होता है। रात में कभी भी तवा बेसिन में ना रहने दें। तवे को हमेशा साफ पानी से अच्छे से धोकर रखें। बल्कि दोस्तों, आपने सुना होगा कि तवा ही नहीं, रात के समय तो पूरी रसोई सारे के सारे झूठे बर्तन ही हमें साफ़ करके रखने चाहिए। झूठा बर्तन ही नहीं छोड़ना चाहिए सिंक में, क्योंकि उसे अच्छा नहीं माना जाता है। अधिकतर आपने देखा होगा शहरों में लोगों के घर काम वाली बाई या जिसे मेड कहते हैं, आया कहते हैं, सबने लगा रखी होती है। सबने नहीं, मतलब काफ़ी हद तक सबके घरों में होती है। तो बर्तन आती सुबह आके करती है तो रात भर सिंक में पड़े रहते हैं झूठे बर्तन। उसमें कीड़े भी पनपते हैं, मच्छर पनपते हैं। इससे आगे आपके घर में बीमारी भी आती होगी। और सबसे बड़ी तो बात यही है कि बर्तनों को झूठा रखना ही नहीं चाहिए रात भर। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। लक्ष्मी माता की या अन्नपूर्णा माता की कृपा कभी नहीं होती घर में झूठे बर्तन रात को छोड़ के सोने से। रात में तवा और कढ़ाई कभी भी गंदी ना छोड़ें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जैसा कि हमने आपको बताया ये कि तवा और कढ़ाई के आप बर्तन ही नहीं झूठे छोड़ने चाहिए। 13वां है तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाएं उसे गाय या कुत्ते को दें। खैर, पहली रोटी गाय को ही जाती है, गऊ माता को जाती है, आखिरी रोटी कुत्ते को जाती है। ये नियम बना ले, पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए, हमारी माता के लिए होनी चाहिए। इससे घर में विपदा नहीं आती। साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और धन दौलत में वृद्धि होती है। गऊ माता हमारा रत्न है दोस्तों। गऊ माता ऐसे उत्पन्न नहीं हुई थी। जब शिव जी ने जो वो क्या बोलते हैं, जो कोलाहल आया था, जब विष भी पिया था,
उस समय जो अमृत की बूंदें जो उसमें से रत्न निकले थे, गौ माता उसमें से एक रत्न है। 14 है, घर में जब तवे का उपयोग ना हो तब उसे ऐसे रखें कि सबकी नज़र में ना आए। तवे पर बाहर की नज़र बिल्कुल भी ना पड़े। तवे को अच्छे से साफ करके ही अंदर रखें। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप ये कुछ नियम समझ गए होंगे। पहली बात तो ये कुछ बेसिक से ही चीज़ें हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है। काफ़ी लोग इनका पालन भी करते होंगे और जो नहीं करते होंगे वो करना शुरू कर दें। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। आपको रसोई साफ़ रखनी है, तवा कभी भी गरम तवा सिंक में नहीं डालना है, तवा कभी भी गंदा नहीं छोड़ना है। कुछ माताएं होती हैं रोज़ तो तवा नहीं धोती हैं, आज रोटी बना ली अगले दिन भी उसी में बना ली, या मान लीजिए सुबह रोटी बना ली फिर वो दोबारा शाम को रात को रोटी तो उसी तवे पर बना ली, उसको बिना धोए ऐसे ही खुला पड़ा रहता है। नहीं, गलत है। आप उसी टाइम उसको धो के रख दीजिए और रात को फिर उसे इस्तेमाल कीजिए नमक छिड़क के। जो जो हमने आपको उपाय बताए इसको अपने जीवन में उतार लीजिए, खासकर माताएं, ताकि आपके पति की सेहत भी अच्छी रहे, आपके घर में आपके बच्चों की, परिवार की सेहत भी अच्छी रहे, धन दौलत की कमी भी ना आए, आप पर सदैव लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो हमारी छोटी सी पसंद आई होगी। अगर आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और जो ऐसा करते हैं, जो उपयोग नहीं करते हैं, उनको तो ज़रूर भेजें। उनको बताएं कि ऐसा करना शुरू कर दें, इससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो बहुत जल्दी लाते हैं। जय सिया राम, जय श्री राधे।